हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉपिक वो है DSSB में पूछे जाने वाले जो पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द जिसे कहा जाता है, वो उसका पार्ट 1 लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और ये सारे आप लोगों के कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। तो मैं DSSB अभी जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं और जो पहले हुए थे उनमें से ही कुछ आज लेकर आई हूँ। आगे भी सारी ये वाली सीरीज में कंटिन्यू रखूंगी कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सारी चीजें लेकर आऊं। मुहावरे हो गए, ये लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, सार्थक शब्द, विलोम शब्द, तो ये सारी मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करती रहूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करा करिए। बिल्कुल भी जो सब्सक्राइबर वो बढ़ नहीं रहे हैं, ना ही लाइक करते हैं आप लोग, तो प्लीज इसको शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चैनल का ग्रो होगा तभी तो मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे, इस चैनल से जोड़िए, ताकि सबको बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं पहला, सबसे पहला है, देखिए आप लोग, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। ऐसी जमीन जिसमें कुछ ना पैदा, हम उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन 4 है। खेचर कहते हैं जो आकाश में विचरण करता है। आकाश में विचरण, आकाश में विचरण करने वाले को खेचर कहा जाता है। खेत जो होता है, कृषि योग्य जो भूमि होती है ना, उसे कहा जाता है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि को खेत कहा जाता है। उरग होता है, सांप को कहा जाता है। सांप को कहा जाता है। ये जो मैं आप लोगों को ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो इनको लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको रिवीजन टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वीडियो को देख सकते हैं बार बार तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग जल्दी टाइम सेव करके बचा के लिखा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी लास्ट पेपर दिया था, तो मेरा इन ऑप्शंस में ये खेचर वाला आया था कि आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो खेचर कहा जाता है। और भी एग्जाम्स दिए थे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मेरे में तो एक ये आया था, और भी है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सा आया हुआ था। इसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, इसमें भी देखना है हमें। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं अपथ्य होता है। अपथ्य जो हानिकारक भोजन, जो मतलब खाने योग्य ना हो हमारे लिए, नहीं खाने योग्य नहीं, हानिकारक जो भोजन होता है, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो, उसको अपथ्य कहा जाता है। निवस्त्र, नगन को या बिना वस्त्र को कहा जाता है। जो अधो वस्त्र है ना, करेक्ट है, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता है। कुर्ता एक तरीके से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है। इसके बाद है, जो बात साफ साफ करे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जो बात साफ साफ करे, उस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। तो मितव्ययी, मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिए। सर्वोदय, सर्वोदयी होता है जो सबका उदय चाहता है या सबका विकास चाहने वाला। सर्वोदयी कहते हैं जो सबका उदय या विकास चाहता है। स्पष्टवादी, जो बात को साफ साफ करे, उसके लिए हम स्पष्टवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। शक्त है जो शक्ति की उपासना करने वाला हो, उसको शक्त बोलते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को हम शक्त बोलते हैं। उसके बाद है, रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची होगा। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ना, वो इच्छा है। तो पढ़िए, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी, हमें
इच्छा का जो है पर्यायवाची बताना है। सोच, अभिलाषा, मन या ख्याल। तो जो इच्छा होती है ना उसका पर्यायवाची अभिलाषा होता है। अभिलाषा का मतलब भी होता है हमारी इच्छाएं या इच्छा। इसके बाद है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द चुनिए, हमें सार्थक शब्द बताना है इसमें। वह जो छुटकारा दिलाता है, जो हमें छुटकारा दिलाता है उसको क्या क्या कहा जाता है उसका हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले है जो त्रियामा है ना, रात को कहा जाता है। तात्रा जो छुटकारा दिलाता है उसे हम तात्रा कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा सेकंड है। समदर्शी, समदर्शी का होता है जो सबको समान देखने वाला, सबको समान देखने वाले को हम समदर्शी कहते हैं। उसके बाद है ज्ञानदा। ज्ञानदा का होता है, ज्ञानदा का होता है कि जो ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाली को हम ज्ञानदा कहते हैं। ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाली को हम ज्ञानदा कहते हैं। इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का चयन करना है। पर्वत के ऊपर की भूमि, समभूमि। पर्वत के ऊपर की समभूमि मतलब ये पर्वत है, ये इसके ऊपर जो समभूमि है उसको क्या कहा जाता है। अपराह्न, अपराह्न का होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है ना उसको अपराह्न कहा जाता है। अलकापुरी, अलकापुरी जो है वो क्या होती है, तो कुबेर की नगरी सुना होगा, उससे कहा जाता था। कुबेर की नगरी जो थी उसको अलकापुरी कहा जाता था। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहा जाता था। अध्योपांत जो होता है उसका मतलब होता है शुरू से अंत तक, अंत तक। पर्वत के ऊपर की भूमि को हम अधित्यका कहते हैं। ये बहुत बार रिपीट होता है तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लेना। पर्वत की भूमि को हम अधित्यका कहते हैं। इसके बाद है जंगल में आग लगी है। वाक्यांश में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। इसमें जो रेखांकित शब्द है ना वो आग है, तो इसमें हमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। अनल, अगिन, पवन या पावक। तो देखिए जो अनल होता है उसका मतलब भी आग होता है, अनिल का मतलब भी आग होता है और पावक का मतलब भी आग होता है। पवन का मतलब होता है वायु, हवा, समीर, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड है, नहीं पूछा गया था तो पवन है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक शब्द तो हर पेपर में 2 से 3 सार्थक शब्द जरूर से जरूर पूछे जा रहे हैं, और वो भी जो रिसेंट में पूछे गए हैं ना कहीं वही रिपीट भी हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से करिएगा इसको। चलिए देखते हैं। पहला है देखिए क्या दिया गया, बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। ये मिस्टेक हो गई है, बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अवैतनिक कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सेकंड होगा। प्राची का जो होता है ना, प्राची जो होती है ना वो पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है, तो प्रतीची कहा जाता है। प्रतीची पश्चिम दिशा को कहा जाता है। नुवेतन, नुवेतन होता है नया वेतन। नुवेतन का अर्थ होता है नया वेतन। इसी तरीके से अवाची होता है। अवाची का मतलब जो होता है वो होता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो होती है ना उसको कहा जाता है अवाची। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए अच्छे से और इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी किसी भी नोटबुक में जहां आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों का एक अद्भुत तंत्र है। इसमें जो रेखांकित शब्द है वो पर्यायवाची है। अब रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है, रेखांकित शब्द जो है वो पृथ्वी है, इसमें हमें पर्यायवाची बताना है उसका। तो धरित्री,
रवितन्या, मतंग या भूधर। तो जो पृथ्वी होता है ना उसको हम धरित्री भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा। रवितन्या का मतलब होता है सूर्य की बेटी, जो यमुना भी हम कह सकते हैं, रवितन्या का होता है। मतंग, मतंग का अर्थ होता है हमारा हाथी, हाथी होता है मतंग का। भूधर का होता है पहाड़, भूधर का होता है हमारा पहाड़। इसके बाद है रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्मान के योग्य नहीं होता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला, इसके लिए बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? तरु छाया, कुलांगर, प्रज्वलित या वयोवृद्ध। तो तरु छाया का होता है पेड़ की छाया, प्रज्वलित का होता है जो जला हुआ है या जो बहुत चमकदार होता है, वयोवृद्ध होता है उम्र में बड़ा या बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, ये हम वयोवृद्ध को कहते हैं। जो इसका करेक्ट होगा वो होगा कुलांगर, जो अपने ही कुल का नाश कर देता है उसको कुलांगर कहते हैं। उसके बाद है रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। रेखांकित शब्द के लिए हमें सार्थक शब्द बताना। एक बार कही बात को दोहराते रहना, ये रेखांकित है। किसी का ध्यान आकर्षित करने का तरीका नहीं होना चाहिए। एक बार कही गई बात को दोहराना, उसके लिए हमें सार्थक शब्द बताना है। तो अपाद मस्तक होता है। अपाद का मतलब होता है पैर और मस्तक का मतलब होता है सिर। तो अपाद मस्तक है सिर से पैर तक, मतलब पैर से सिर तक, सॉरी। अपाद मतलब पैर से सिर तक, मस्तक तक। विस्मरण मतलब भूल जाना, विस्मरण होता है किसी चीज को भूल जाना है। उद्धवगामी होता है ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर जाते हैं ना उसको उद्धवगामी बोला जाता है। पृष्ठ पेषण जो है करेक्ट ऑप्शन है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेषण कहलाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान करें जो तुहीन शब्द का अर्थ नहीं है। तुहीन शब्द, तुहीन का मतलब होता है, आप लोगों ने सर्दियों में देखी होगी हल्की हल्की जो ओस पड़ती है ना उसको ही तुहीन बोला जाता है। तुहीन ओस को बोला जाता है, पाले को बोला जाता है। शीतलता होती है और वो जो ओस होती है ना उसमें एक अलग सी चमक भी होती है, तो उसको हम चांदनी भी कह सकते हैं। तो चांदनी हो गया, पाला हो गया, शीतलता हो गया, ये क्या है? तुहीन के अर्थ हैं। लेकिन जो इसमें पूछा गया नहीं है तो वो है तृप्त। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्ट का पर्यायवाची है। ये देखिए आप लोग निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाने का क्या अर्थ होता है? तो उपहास उसकी की जाती है तो उसका हंसी उड़ाया जाता है। धोखा, गुस्सा और चुटकुला नहीं है। करेक्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन है हमारा। देन इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है जो बिना वेतन के कार्य करे। ये फिर से किसी पेपर में रिपीट हुआ था इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। जो बिना वेतन के कार्य करे उसको क्या कहते हैं? अवेतनिक कहा जाता है। मूर्ख, पागल या बेईमान नहीं कहा जाता। उचित पर्यायवाची शब्द चुने। उचित पर्यायवाची चुनना है यहाँ ध्वज का। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज को क्या क्या कहा जा सकता है और पर्यायवाची उसका बताना है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो ध्वज है ना उसका पर्यायवाची केतु होता है। किरण हम किसको कहते हैं? तो ज्योति का पर्यायवाची होता है किरण हमारा। दिशा आप लोगों ने सबको पता है, एक दिशा होती है, उसी कहा जाता है। आचार्य जो होता है वो गुरु, शिक्षक का होता है पर्यायवाची। जो केतु है वो ध्वज का पर्यायवाची है, इसको हम झंडा भी कह सकते हैं और पताका भी कहा जाता है। ये वाला पताका भी बहुत बार पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है, तो ये ध्वज और इन सब का ये चारों सेम है। ध्वज, केतु, झंडा, पताका
सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये सारे आप देख सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश में चिन्हित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं का हमें देखना है, तो आम का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमें बताना है। क्वेश्चन को पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है या नहीं है, तो कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। लोग मतलब जल्दी, एक तो प्रेशर होता है तो जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को यहीं तक देखते हैं कि पर्यायवाची पूछा है, तो हम वो फाइंड आउट करके गलत ऑप्शन भी टिक कर देते हैं बहुत बार। लेकिन क्या करना है, ऑप्शन को पूरा पढ़ना, उसके बाद ही हमें जाना है। आम बच्चों का पसंदीदा फल है, आम का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। रसाल, आम, अमृत फल, ये तीनों जो है ना आम के पर्यायवाची हैं। पीक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पीक जो होता है ना वो कोयल के लिए यूज होता है, कोयल के लिए प्रयोग किया जाता है पीक। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। चोटी, चोटी का पर्यायवाची ज्ञात करना है। रूपा, कुसुम, शिखर या मूषक। तो चोटी का अर्थ होता है पहाड़ की चोटियां होती है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। चोटी का पर्यायवाची शिखर इसमें दिया गया है। रूपा किसी का नाम होता है। कुसुम जो है वो फूल का पर्यायवाची होता है, फूल, पुष्पक इनका। और मूषक जो होता है वो चूहा, चूहा जो होता है उसका पर्यायवाची कहा जाता है मूषक को। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। झूठ, झूठ का पर्यायवाची हमें ज्ञात करना है। तो झूठ का सबसे पहले देख सकते हैं आप, मिथ्ये भी होता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं, भीषण, जीविका या घोटक, ये तीनों तो नहीं होंगे। जो करेक्ट होगा वो 1 होगा, मिथ्ये बोला जाता है। भीषण होता है भयानक, भयानक का जो होता है वो पर्यायवाची भीषण होता है। जीविका जीने के लिए जो काम धंधा होता है उसको हम जीविका कहते हैं। घोटक जो पर्यायवाची है वो घोड़े का है, घोड़े को घोटक भी कहा जाता है। एक मिनट, घोड़े को। इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करें। अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। तारा, तारा इसके लिए मजदूरी होगा। आँख की पुतली, द्रव्य या पर्वत। तो जो तारा है ना, हम उसके लिए आँख की पुतली का प्रयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ना उसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो बिल्कुल सही है, उचित है। इसमें पर्वत नहीं होगा, द्रव्य भी नहीं होगा और मजदूरी भी नहीं होगा। उसके बाद है दीपक जलने से उजाला हो जाता है। उपयुक्त वाक्य में उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति, रोशनी, चांदनी, प्रकाश। तो ये जो तीनों है ना, ये उजाला का क्या है, पर्यायवाची है। लेकिन जो उन्नति है ना वो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है 1 होगा। उन्नति किसी की प्रोग्रेस होता है ना, कोई अपनी लाइफ में बढ़ता है तो उसको हम उसकी उन्नति कह सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द चुनाव कर। सार्थक शब्द देखना है इसमें हमें। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, संप्रदाय के समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं, तो अन्योदर, अनुयायी, निरामिष या कदन। तो इसमें जो किसी संप्रदाय का जो करता है ना उसको हम अनुयायी कहते हैं। जो किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। अन्योदर होता है जो दूसरी माँ से जन्मा भाई होता है ना उसको अन्योदर कहा जाता है। निरामिष जो मांस नहीं खाता है उसे कहा जाता है। इसके बाद है जल ही जीवन है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द बताना हमें। वारी, दधी, त्यो, अम्बु। तो यहाँ पे जो दधी है ना, दधी को हम, दही होती है ना उसको बोला जाता है दधी। वरी, वारी, त्यो और अम्बु जो है ना वो जल के पर्यायवाची हैं। एक मिनट,
इसके बाद है लास्ट जो हमारा है, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग को हम क्या कहते हैं? तो व्योम, नभ, अंतरिक्ष या गगन। पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है थर्ड है। व्योम, नभ, गगन जो है ना, वो आकाश के पर्यायवाची हैं तीनों। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर जो हैं इंक्रीज़ हों। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़, टॉपिक कंटेंट लेकर आऊँ। इस तरीके से मतलब एक होता है ना, डिमोटिवेशन होने लगता है कि ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ना आप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो करिए कम से कम। चलिए, आज की वीडियो यही है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर आप लोगों का दूँगी। थैंक यू।